प्यार की कहानियाँ। प्यार का सही वक्त। उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। कदम धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। वो भी खुद में कुछ परिवर्तन महसूस करने लगी थी। ये उसके लिए एक नया अनुभव था, पहले के किसी भी अनुभव से फर्क। वो भी उसके ही स्कूल में पढ़ता था, यही सबसे अच्छी बात थी। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वो दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों ही एक बहुत छोटे से शहर में रहते थे। उस छोटे से शहर में जवान लड़की और लड़के को अकेले में मिलने या बातें करने की अनुमति नहीं होती थी। छोटा सा शहर था, इसलिए सभी लोग दूसरे लोगों की बातों में बहुत ध्यान दिया करते थे। वो औरों के जीवन में बहुत रुचि रखते थे। शहर के बहुत से लोग भी उस लड़के को और लड़की को अपने अपने घर की छतों से स्कूल में देखा करते थे। लड़की और लड़का कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। हालांकि वो उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन एक लड़की होने के नाते वो तो बात शुरू नहीं कर सकती थी उस छोटे से शहर में। वो बस प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब वो लड़के उससे बात करेगा। शायद उस लड़के को किसी बात का भय था। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। वो हर दिन ही एक दूसरे को घंटों देखते थे, लेकिन कभी बातें नहीं करते थे। वो उस लड़के के लिए उतनी ही दीवानी थी जितना कि लड़का क्रिकेट के खेल का दीवाना था। एक दिन वो लड़की अपने घर की छत पर खड़ी उस लड़के के घर की छत पर आने का इंतजार कर रही थी। शाम के 7 बजे का समय था और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वो आशा कर रही थी कि वो लड़का छत पर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कुछ देर बाद वो आंसू बहाने लगी। अगले ही दिन उसको मालूम चला कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी जगह चला गया था। वो पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़का बिना उसको मिले या बिना गुड बाय कहे इस तरह से दूर चला जाएगा। उसके जाने के बाद वो अपने आप में ही खोई सी रहने लगी और उसके लिए पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होने लगा। उसने ठीक ढंग से खाना पीना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में वो बीमार हो गई। उसकी हालत बिगड़ने लगी। हालांकि माता पिता उसको डॉक्टर के पास भी ले गए थे। फिर एक दिन वो और भी उदास हो गई जब उसके एक दोस्त ने उसको कहा, तुम चाहे जितना भी रो लो उसके लिए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा। उसका अपना जीवन है अब, और उसके जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसलिए ऐसा व्यवहार बंद करो। अब बिल्कुल बिरहन जैसा व्यवहार करने लगी हो तुम तो। वो बोली, तुम मुझे जो नाम देना चाहो दे दो, लेकिन मैं उसको प्रेम करती रहूँगी। मैं अपने कृष्णा के लिए इंतज़ार करूँगी। और हाँ, मैं मीरा हूँ जो उसकी प्रेम दीवानी है। मैं इंतज़ार करूँगी। 7 वर्षों के बाद वो टेलीविज़न पर क्रिकेट का एक मैच देख रही थी कि तभी उसकी नज़र एक खिलाड़ी पर रुक गई। वो तो वही था, वो लड़का जिसको वो स्कूल में प्रेम करती थी। वो अब राष्ट्रीय टीम का सदस्य हो गया था और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले उस मैच में भारत की तरफ से खेल रहा था। वो मैच बेंगलोर में हो रहा था। लड़की के छोटे से शहर से बेंगलोर करीब 90 किलोमीटर दूर था। अब तक उस लड़की ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी कर ली थी और अब उसके पास अपनी एक कार भी थी। वो तुरंत ही बेंगलोर की तरफ चल दी। वो उम्मीद कर रही थी कि उसको देखकर
बहुत खुश होगा और उसको तुरंत ही स्वीकार लेगा। जब वो स्टेडियम के बाहर पहुंची तो मैच का पहला दिन समाप्त हो चुका था। वो खिलाड़ियों के बस का पीछा करते करते उनके होटल तक पहुंच गई। किसी तरह उसने लोगों की मिन्नतें करके उस खिलाड़ी से मिलने की अनुमति प्राप्त कर ली। जैसे ही वो उसके कमरे में आई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो लड़का एक फिल्म अभिनेत्री के साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था और दोनों खूब हंस कर बातें कर रहे थे। उस लड़के ने उस लड़की को अंदर आते देखा, लेकिन उसको पहचाना नहीं। जी कहिए, मुझसे मिलने आई हैं क्या? जी जी हाँ, मैं आपके साथ ही स्कूल में पढ़ती थी, याद है आपको? वो खिलाड़ी लड़का कुछ सोचने के बाद बोला, तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग तो रही है, पर हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और हम एक दूसरे को छत पर खड़े होकर शाम को बहुत देर तक देखा करते थे। कुछ याद आया आपको? नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी मेरी गेस्ट के साथ बिजी हूँ, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। और कुछ कहना है आपको? जी, मैं आपको ऑटोग्राफ लेने आई थी। कहने के साथ ही उसने अपनी डायरी उस खिलाड़ी के सामने कर दी और उसने तुरंत ही कुछ लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो कमरे से बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। अगर उसने स्कूल के समय ही उस लड़के से दिल की बात कह दी होती तो वो आज आंसू नहीं बहा रही होती। उसके लिए प्यार का वही सही वक्त था जब वो जवान हो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। वो रात भर सो नहीं सकी और देर रात तक आंसू बहाती रही। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि लोग कॉलोनी को फूलों और रंगीन कागजों से सजा रहे थे। वो उस कॉलोनी में पहले रहने वाले उस खिलाड़ी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गई और नीचे आ गई। उसका क्रिकेटर उसकी कॉलोनी में आ रहा था। तभी एक शानदार कार आकर कॉलोनी के मुख्य गेट के अंदर रुकी। बहुत से लोग उस कार की तरफ भागे और उन्होंने उस खिलाड़ी को फूलों की मालाओं से लगभग ढक ही दिया। सब लोग तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे। वो तब हैरान हो गई जब वो खिलाड़ी उसके ही घर की तरफ जाने लगा। वो दौड़कर अपने घर पहले ही पहुंच गई। कुछ ही देर में एक और कार आई और उसमें से कुछ बुजुर्ग लोग भी उतरकर उसके घर की तरफ जाने लगे। वो हैरान थी कि वो खिलाड़ी और वो बुजुर्ग लोग उसके घर की तरफ ही क्यों आ रहे थे। तभी अचानक उसकी मम्मी ने उसको कहा, बेटी, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एक लड़का तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है। उसके मम्मी डैडी और रिश्तेदार भी आ रहे हैं। वो तो जैसे पागल ही हो गई, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में जाकर जल्दी जल्दी सुंदर कपड़े पहनने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सन्न रह गई, क्योंकि उसका खिलाड़ी उसके सामने खड़ा था। क्या कहती हो तुम? यही है ना प्यार का सही वक्त? मुझसे शादी करोगी? उसको तो न अपनी आंखों पर और न ही कानों पर विश्वास हो रहा था, लेकिन वही उन दोनों के लिए प्यार शुरू करने का सही वक्त था। उसने सर झुकाकर सिर्फ इतना ही कहा, जी हाँ, करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, ये हमारी छोटी छोटी कहानियाँ अगर आप अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपका सहयोग मिलने से हमें बहुत सहायता होगी। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।